वंदे मातरम अगर हम लोगों का राष्ट्रगीत है तो क्यों नहीं बोलेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जबरदस्ती कहिएगा नहीं तुमको पढ़ना होगा, तुमको पढ़ना होगा, तुमको पढ़ना है, तो ये थोड़ा जबरदस्ती गला में माइक डाल करके, जैसे आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं तो मैं स्वतंत्र होकर बात कर रहा हूँ, लेकिन मुंह में गला में आप कैमरा डाल के कहेंगे नहीं यही मुद्दे आपको बोलना है, तो ये गलत है। ऐसा हमारे जो व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर लगता है कभी कभी कि आक्षेप हो रहे हैं, लेकिन इस बात को अगर जबरदस्ती थोपी जाए किसी पर तो उस पर थोड़ा सा मातरम को अनिवार्य कर दिया गया, पढ़ना पड़ेगा वंदे मातरम। वंदे मातरम से हमें तो लगता है कि किसी को परहेज नहीं होना चाहिए एक ये, लेकिन इस बात को अगर जबरदस्ती थोपी जाए किसी पर तो उस पर थोड़ा सा ये लगता है कि थोपी नहीं जानी चाहिए। ये स्वेच्छा और अंतरात्मा का विषय है। राष्ट्रभक्ति को हमको कोई दिखाने के लिए और प्रदर्शित करने के लिए अगर दबाव डालता हो तो यह गलत है। हमारा राष्ट्रभक्ति तो हमारे अंदर में है, दिल में है। हम सब हिंदुस्तानी हैं। जमीयत हम सब ने विरोध किया है कि जबरदस्ती हम क्यों पढ़ेंगे वंदे मातरम। अगर ये बात कहा है तो ये कहे आप जबरदस्ती गला में माइक डाल करके, जैसे आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं तो मैं स्वतंत्र होकर बात कर रहा हूँ, लेकिन मुंह में गला में आप कैमरा डाल के कहेंगे नहीं यही मुद्दे आपको बोलना है, तो ये गलत है। तो इसलिए वंदे मातरम अगर हम लोगों का राष्ट्रगीत है तो क्यों नहीं बोलेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जबरदस्ती कहिएगा नहीं तुमको पढ़ना होगा, तुमको पढ़ना होगा, तुमको पढ़ना है, तो ये थोड़ा सा हमारे जो व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर लगता है कभी कभी कि आक्षेप हो रहे हैं। ये बात क्या लग रहा है, बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी ने इसको लाया है, बंगाल चुनाव निशाना है बीजेपी का। बीजेपी देखिए, बीजेपी एक नाटक कंपनी है। बीजेपी क्या है? एक नाटक कंपनी है। जहां जैसा देश वैसा भेष, जहां जिस तरह का उनको सूट लगता है। इससे पहले हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने सदन में कहा कि बंगाल के चुनाव थे तो हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री वैसी साड़ी परिधान पहन के आया थे, वहाँ चुनाव थे तो वहाँ पहन के आए, कंजीपुरी साड़ी पहन के आई, अब बंगाल में तो बंगाल वाली साड़ी पहन के आए। तो ये मतलब है कि वो जैसा देश वैसा अपने आप को ढालते रहता है ताकि लोगों की सिंपैथी गेन किया जा सकता है, सहानुभूति गेन किया जा सकता है, लोगों के करीबी जा सकते हैं। उससे पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो अपने आप को ओजस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो दाढ़ी बढ़ा लिए थे, आप लोगों को जानकारी है ना।